अटैक के बाद 5 साल तक एक चार दीवारी में रहना, बंद कमरे में रहना, कोई बात नहीं करता था, कमेंट करके चले जाते थे कि इसी की गलती होगी। तो मेरे मन में यही सवाल आता था कि मेरी गलती कहाँ है? मेरा चेहरा यही मेरी पहचान है ना। शायद उस वाले चेहरे को कोई नहीं जानता, वो उस रूपा को कोई नहीं जानता, आज इस रूपा को लाखों लोग जानते हैं। मैंने अकीरा मूवी में काम किया है, मैंने टेडेक्स शो किए हैं, शायद ये मौका मुझे उस चेहरे के साथ नहीं मिलता। तुम सूट सलवार पहन के आया करो, जीन्स टॉप क्यों पहन रही हो? अरे भाई मेरी लाइफ है। मेरे घर वालों ने मुझे क्लियर मना कर दिया था कि तुम जीन्स नहीं पहनोगी, और मैंने 5 साल तक फेस कवर किया है। आपका मन साफ होना चाहिए, दिल सुंदर होना चाहिए, दूसरों को माफ़ करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और दूसरों के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को सुंदर मानती हूँ। हर रोज़ नई इनिशिएटिव्स का जन्म हो रहा है, कुछ ऐसे जो नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल रहे हैं, और कुछ ऐसे जो हमारी सोच को नई दिशा दे रहे हैं। और अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही टाइप्स अत्यंत आवश्यक हैं एक विकसित समाज की नींव रखने के लिए। पर क्या हमारा समाज तैयार है ऐसे इनिशिएटिव्स को स्वीकार करने के लिए? क्या वे खुले दिल से अपना योगदान और सहयोग देने के लिए तैयार है? क्या वे तैयार है बदलाव के लिए? चेंज मेकर से बात करना, उनकी कहानियां और जज्बा लोगों के सामने लाना हमारी कॉन्वर्सेशन सीरीज इम्पैक्ट डायलॉग्स का हमेशा से उद्देश्य रहा है। और इसी राह पर चलते हुए आज हमें अवसर मिला है रूपा की कहानी आप सबके सामने रखने का। हर व्यक्ति की तरह रूपा के भी कुछ ख्वाब और आशाएं थी, और उन्हें पूरा करने के लिए वे हर संभव प्रयास कर रही थी। लेकिन एक हादसे ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी, और उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें नई जीवन की शुरुआत करनी पड़ी। उस नई राह पर उन्होंने नई मंजिल ढूंढी और ना थमने का प्रण लिया, और उनकी उड़ान को पंख दिया शीरोज हैंगआउट कैफे ने। 2014 में आगरा से शुरुआत करने वाला ये कैफे आज लखनऊ और नोएडा में भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को एम्पावर और इंडिपेंडेंट बनाने में मदद कर रहा है। एक सोशल एक्टिविस्ट और स्टॉप एसिड अटैक कैंपेनर के रूप में रूपा न सिर्फ एक सुरक्षित एनवायरनमेंट बनाने की मुहिम में अपना योगदान दे रही है, पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स को हर कदम पर सहारा दे रही है ताकि वे सुनहरे भविष्य की ओर अपना कदम उठा सके। तो चलिए उनकी कहानी के पहलुओं को और गहराई में समझते हैं। वेलकम रूपा। थैंक यू। पहले तो मुझे इस लायक समझने के लिए मतलब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था, और अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। और ज़्यादातर मैंने यही सुना है कि वन साइडेड लव के वजह से ही ज़्यादातर केसेस होते हैं, और मेरे साथ इतने सारे दोस्त हैं, सबका वही केस है। बट कुछ केस अलग है, डिफरेंट है, तो मेरा केस भी सबसे अलग है। उन्होंने मुझे बचपन से ही टॉर्चर किया था, और जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तब मैं 14 साल की थी लगभग। उन्होंने सोते समय 2008 में रात को 2:30 बजे, 3 अगस्त की बात है, सोते समय उन्होंने पर एसिड अटैक किया था। एसिड अटैक के बारे में कभी सुना नहीं था, सोचा नहीं था, देखा नहीं था कि ऐसे भी कोई केस होते हैं। तो उसके बाद बट मैंने खुद को चेंज किया कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अटैक के बाद 5 साल तक एक चार दीवारी में रहना, बंद कमरे में रहना, कोई बात नहीं करता था, कमेंट करके चले जाते थे कि इसी की गलती होगी। तो मेरे मन में यही सवाल आता था कि मेरी गलती कहाँ है। 5 साल के बाद 2013 में मैं छाव फाउंडेशन के साथ जुड़ी, और पहली बार मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी लड़कियाँ देखी थी एसिड अटैक सर्वाइवर। कम से कम 8-10 लड़कियाँ थी। इतनी बुरी हालत थी उन लोगों की, किसी को दोनों आँखों से नहीं दिखता था, किसी को एक आँख से नहीं दिखता था। तो मेरे मन में एक ही सवाल आया कि यार वो भी तो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं? मेरे तो दोनों आंखें, मैं तो बल्कि उल्टा इनका सहारा बन सकती हूँ ना। तो तब से मैंने ठान लिया, तब से मैं छाव फाउंडेशन के साथ जुड़ी, और सबसे पहला टूर मेरा मुंबई का था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मुंबई गई घर से बाहर निकलने के बाद, और वहाँ पे एक एसिड अटैक का केस हुआ था प्रीति राठी के ऊपर बांद्रा रेलवे स्टेशन पे। तो उसकी बॉडी को वो लोग दे नहीं रहे थे हॉस्पिटल वाले, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया, रोड पे बैठ के भूखे पेट। तो लगा कि हाँ, जो सपोर्ट हमें नहीं मिला, हम उन लड़कियों को सपोर्ट करते हैं अगर कहीं एसिड अटैक होता है।
तो पहले तो दुआ करते थे कि कहीं एसिड अटैक्स ना हो, लेकिन अगर होते भी हैं तो हम उनके लिए 24 घंटे खड़े हैं, एक टीम की तरह, एक सपोर्ट की तरह, कि जो दर्द और जो पेन और जो सपोर्ट हमें नहीं मिला हम उनका बनेंगे। तब से वही करते आ रहे हैं। रूपा, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। आगे बढ़ना, इनफैक्ट सिर्फ खुद नहीं बढ़ना, लोगों को भी इंस्पायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप वो कर रही हैं। और अगर हम यहाँ पे सोच की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कई सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं इसके चेहरे पे एसिड फेंक रहा हूँ तो मैं इसके अस्तित्व को ही मिटा रहा हूँ। हम माने या ना माने, लेकिन कई लोग आज भी, खासकर लड़कियों को, उनके लुक्स पे ही जज करते हैं। हमारी पहचान यही है। तो हम इस सोच को कैसे बदल सकते हैं कि एक व्यक्ति, खासकर एक महिला की पहचान उसका चेहरा नहीं, उसके गुण हैं, उसके टैलेंट हैं। लड़कियों को सिखाया जाता है कि तू लड़की है, घर का काम कर, और जब बड़ी हो जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी तो पराए घर चली जाएगी, वो घर संभालना है, तो यही सब सुनने को मिलता था। तो क्यों नहीं, हम लोग लड़की हैं तो इसका मतलब सब चीज़ें हमें सीखने की जरूरत थोड़ी ना है। मेरे घर में आज भी मुझसे बोलते हैं कि शादी कर लो, ये कर लो। भाई क्यों कर लूँ मैं शादी? मैं लड़कों की तरह लाइफ नहीं जी सकती क्या? मेरे भी कुछ अरमान हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं उन सपनों को जीना चाहती हूँ जो मैंने देखे हैं। एक होता है कि नहीं यार, चेहरा ही मैन है। एक चेहरा ऐसी चीज़ है, कितना भी आप फेस कवर करके चल लोगे या ढक लोगे, वो दिखेगा जरूर। मेरा चेहरा यही मेरी पहचान है ना। शायद उस वाले चेहरे को कोई नहीं जानता, वो उस रूपा को कोई नहीं जानता, आज इस रूपा को लाखों लोग जानते हैं। मैंने अकीरा मूवी में काम किया है, मैंने टेडेक्स शो किए हैं। शायद ये मौका मुझे उस चेहरे के साथ नहीं मिलता जो मुझे इस चेहरे के साथ मिला। अगर मैंने लाइफ में कुछ खोया ना तो बहुत कुछ पाया भी है, और साथ ही साथ खुद को नहीं, मैं अपने भाई को, अपने परिवार को भी सपोर्ट कर रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लड़कियां, ये नहीं है कि शादी करके बस घर संभालना है, ये नहीं होती है लड़कियों की जिम्मेदारी। और चेहरा मायने नहीं रखता, ये तो खूबसूरती आज है कल नहीं है, ये तो एक ना एक दिन ढल जानी है। आपका मन साफ होना चाहिए, दिल सुंदर होना चाहिए, दूसरों को माफ करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और दूसरों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को सुंदर मानती हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम खुद से प्यार करें। जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, हम कैसे किसी, मैंने ये सीखा है अपनी लाइफ में। जब तक मैंने ये कपड़े पहने हैं तो लोग मुझे जज कर रहे हैं, अरे नहीं तुम सूट सलवार पहन के आया करो, जींस टॉप क्यों पहन रही हो? अरे भाई मेरी लाइफ है। मेरे घर वालों ने मुझे क्लियर मना कर दिया था कि तुम जींस नहीं पहनोगी, और मैंने 5 साल तक फेस कवर किया है। 5 साल के बाद मैंने फेस ओपन करके घर गई तो घर वालों ने मना कर दिया कि तुम घर मत आना। तो मेरा एक ही जवाब था, इससे बुरी लाइफ और क्या होगी मेरी? घर में भी कोई मुझे प्यार नहीं मिल रहा है तो मैं फेस कवर करके रहूंगी, बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। मैं 1-1.5 साल तक अपने घर नहीं गई छाँव में जुड़ने के बाद, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं जींस टॉप पहन के रहूं या मैं फेस ओपन करके चलूँ। वो चाहते थे कि फेस कवर करके रही और एकदम सूट सलवार में रहे और घर में रहे। मैं नहीं चाहती थी ऐसे रहना। आज मैंने अपने आप को बदला है। पहले मैं इतना नहीं बोलती थी, कोई मुझसे एक सवाल करता था तो मैं ऐसे टप 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 रोने लग जाती थी कि क्यों, क्योंकि वो दर्द अगर मैं फील करती हूँ ना आज भी, मेरी जब स्टेप मदर ने, मैं मतलब इतनी गहराई में कभी सोचती हूँ ना तो आज भी मुझे लगता है कि मैंने क्या गलती करी थी जो उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। बट ठीक है, शायद उनकी जो सोच थी वो उन्होंने किया, मैंने उनको माफ़ कर दिया। मैंने सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने उनको माफ़ कर दिया। तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। तुम अपने बच्चों के साथ हो, मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपने भाई को सपोर्ट कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ और मैं खुश हूँ। तो आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस खुश रहो आने वाले समय में। जी, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि रूपा की पहचान उसका हौसला और उसका नेवर गिविंग स्पिरिट है। मैं जानती हूँ कि कई बार कई लोगों ने कई मंचों पे आपसे ये सवाल पूछा होगा, पर मैं अब जानना चाहती हूँ कि अब आप इस हादसे को किस नज़रिए से देखते हैं? मेरे लिए मेट्रो बहुत लकी रही है। जब 2013 में मैंने छाव फाउंडेशन ज्वाइन किया था तो उसका पहला जो कैंपेन था स्टॉप एसिड अटैक्स, वो लक्ष्मी नगर में था। तो मैं फरीदाबाद से लक्ष्मी नगर जाती थी, तो 1.5 घंटे का रास्ता था। एक दिन एक लड़का था 10 साल का और उसकी मम्मी उसके साथ थी, तो वो मेट्रो में मुझे लक्ष्मी नगर से फॉलो कर रहे थे और वो बदरपुर उतरे। तो बहुत देर से वो मुझे देख रहे थे लेकिन उन्होंने बात नहीं करी। जैसे ही मैं मेट्रो से उतरी और मैंने फेस कवर करी तो उन्होंने पीछे से आवाज़ आ रही कि बेटा रुको रुको। मैं कह रही मुझे कौन ऐसे आवाज़ दे रहा है, तो मैंने इधर उधर ऐसे देखा तो बोली बेटा रुको आपसे बात करनी। मैंने बोला मुझसे बात करनी है? तो बोली हाँ, तो मेरा बेटा आपसे बात करना चाहता है। तो उसने मुझसे पूछा है कि दीदी आपके साथ कैसे हुआ। तब मैंने उसको बताया कि मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ और मेरी स्टेप मदर ने किया था, सौतेली मम्मी ने।
तो उसकी जो मम्मी थी ना, उसने तुरंत मुझे गले से लगाया और बोलने लगी, बेटा अगर एक माँ ने ऐसा किया ना तो आपको बहुत सारी माँओं का आशीर्वाद मिलेगा। तब से मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं फेस कवर नहीं करूँगी। जब से आपने ये डिसाइड किया है कि अब मैं अपना फेस नहीं कवर करूँगी, तो क्या कुछ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा है? लोगों का क्या आपको और सपोर्ट मिला है? सपोर्ट भी मिला है और इतने सारे दोस्त भी बने हैं। हर बर्थडे पे कम से कम मेरे 5 से 6 केक कटते हैं तो वो इतना अच्छा लगता है कि हाँ, और बहुत लोग तो इतनी दूर दूर से आ जाते हैं मेरा बर्थडे मनाने। तो मुझे खुशी है कि हाँ भाई, कुछ तो बदलाव आया है, कुछ मैंने एक कदम मैंने बढ़ाया है तो 10 कदम मेरी तरफ बढ़े हैं। पहले ऑपरेशन होने में इतनी दिक्कतें होती थी, इलाज कराने में, हॉस्पिटल के चक्कर काटने में। अब तो बहुत अच्छा हो गया कि तुरंत फ़ोन पे हमारे इतने सारे डॉक्टरों से टाई अप है तो तुरंत इलाज भी हो जाते हैं। कहीं न्यू केस होता है तो हम तुरंत उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लेकर आते हैं दिल्ली में, एम्स में, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो दर्द और जो फेस हमने किया तो वो ना करें। और जब आगरा वाला कैफ़े ओपन हुआ था तो मैंने उससे पहले कभी कोई जॉब नहीं करी थी और पढ़ाई भी बहुत छोटे में ही, मैंने 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं करी क्योंकि अटैक हो गया था और फिर आगे पढ़ाई करने का मौका भी नहीं मिला। और उसके बाद जब हमें बताया गया कि जब आगरा वाला कैफ़े ओपन हुआ था तो दिल्ली से हमें सीधे आगरा ले जाके खड़ा कर दिया और हमारे सामने वो सिरोज बन के तैयार खड़ा था। तो आलोक भाई ने बोला आज से आपको यहाँ काम करना है। तो हम 5 लोगों से आगरा वाला कैफ़े स्टार्ट हुआ था। तो हम ऐसे देख रहे हैं कि हमने कभी जॉब नहीं करी और उसमें सर्विस भी खुद ही करना था और समाज को एक तरह से फेस ही करना था कि जितने कस्टमर आएंगे उनसे बात करनी है, उनके अपने बारे वो पूछेंगे तो अपने बारे में बताना है, सर्विस करनी है, साफ सफाई हम ही को देखना है, सब कुछ खुद ही करना था। बहुत मुश्किल था एक जॉब करना और समाज का सामना करना, अपने आप को उस जगह पे खड़ा करना कि एक फेस ओपन करके, और जहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती थी तो वहाँ पे अपने आप को देखना बहुत मुश्किल था कि कैसे होगा, कैसे हम सामना करेंगे, कैसे बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे ऐसे हादसे भी हुए हैं कि कोई पसंद नहीं करता था आना, कमेंट करके चले जाते थे कि इनका तो चेहरा जला हुआ है, इनके हाथ से हम खाना खाएंगे तो इन्हें देख के तो डर लगता है। तो वो थोड़ा सा डाउन करता था कि यार हमारी गलती नहीं है, फिर भी हमें सुनने को मिलता है। आज 1 से 4 कैफ़े हो गए हैं, जैसे कि आपने बताया, पहला आगरा में, फिर लखनऊ में, अभी 2 नोएडा में, और अभी हम लोग सोनीपत में भी ओपन करने की सोच रहे हैं जिंदल यूनिवर्सिटी में। तो उनके साथ टाई अप हुआ है, तो ये एक उड़ान है। अभी कुछ लड़कियों ने 10th के और 12th के फॉर्म भी भरे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अरे क्या बात है मैंने भी एक शुरुआत करी है और अभी हम लोग बेसिकली कंप्यूटर की क्लास भी ले रहे हैं और साथ ही साथ में अलग अलग वर्कशॉप भी करते हैं, जैसे बेकरी हो गया और निप्पल आर्ट हो गया, जैसे क्ले वगैरह से बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलता है और एक दूसरे का सपोर्ट भी बनते हैं, एक दूसरे की फैमिली है। और अभी भी हम लोगों के कंटिन्यू ऑपरेशंस वगैरह चलते रहते हैं, तो फैमिली की कम ज़रूरत पड़ती है, हम एक दूसरे का ख्याल खुद ही रख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो इतना सब कुछ बदला है। आपकी कहानी सुन के मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गई कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। रूपा, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में तकरीबन 1000 एसिड अटैक के केसेस दर्ज हुए हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि ये सिर्फ वो केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं, और कितने केसेस हैं उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके विचार में वे क्या वजह है जिस कारण एक व्यक्ति को लगता है कि अगर मुझे उस महिला से बदला लेना है तो सबसे अच्छा तरीका उस पर एसिड फेंकना है। जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर एसिड फेंक के ही या उसको सजा करा के ही उसको जवाब दे पाएँ। आप उसको, जैसे मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, ऐसे इंटरव्यू दे रही हूँ, ऐसे बात कर रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ, सर उठा के जी रही हूँ, इतने सारे दोस्त हैं, इतना सारा परिवार मेरा बन गया है। कौन नहीं जानता मुझे, कहीं भी चलती हूँ आए दिन कोई ना कोई टकरा जाता है, तुरंत पहचाने, अरे आप तो वही हो जो रील बनाते हैं। हम कई ग्रुप में निकल जाते हैं तो लोग हमें जानते हैं कि अरे आप तो वही हो जो सिरोज में काम करते हो, अरे आप तो वही हो जो छपाक में आपने काम किया था। तो वो लेवल हमारा बना है कि भाई उन्होंने यही तो सोचा था कि मैं इसके ऊपर एसिड फेंक दूंगा, ये या तो ये मर जाएगी, चाहे मेरी स्टेप मदर हो चाहे कोई लड़का ही हो। उसने यही तो सोच कर किया था कि इसका चेहरा खराब हो जाएगा, एक 4 दीवारी में रहेगी, घुट घुट के मर जाएगी, कोई इससे शादी नहीं करेगा। आज शादियां भी हो रही है, मेरी एक दोस्त की शादी है अभी मार्च में, रितु की, क्या बात है ना। और कितनी सारी लड़कियों की शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, किस चीज़ की कमी है, सर उठाकर जी रहे हैं,
लोग हमें जानते हैं। कभी सोचा था ऐसे मूवी में काम करेंगे या इंटरव्यू देंगे या जगह जगह हम रैंप वॉक करेंगे स्टेज पे, कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज सब हो रहा है ना, तो उनके लिए तो एक बहुत मुंह तोड़ जवाब है ये। बिल्कुल, कि आपके पंख नहीं काट पाएंगे चाहे कुछ भी हो उन्होंने जाए। हमारा चेहरा ही तो मिटाने की कोशिश करी है, हमारे हौसले तो अभी भी बाकी हैं। रूपा, आपने कई चुनौतियों का सामना किया है लेकिन आप थमी नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, या आप हमारे साथ कोई कहानी शेयर कीजिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, जो आपको बताती है कि अगर ये है तो सब कुछ मुमकिन है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरा भाई मेरे लिए बहुत अहम रखता है, क्योंकि उसके लिए एक होता ना कि माँ बाप के बाद एक बड़ी बहन ही होती है जो अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करती है। तो मेरे लिए मेरा भाई बहुत वो है कि मैं उसको देख कर ही आगे बढ़ती हूँ। क्योंकि जब मेरे पर अटैक हुआ था ना, तो उसको भी एकदम उसको सदमा लग गया था, उसको दौरे पड़ने लगे थे कि अचानक से क्या हो गया, और वो 11 साल का था। तो जब मेरे पर अटैक हुआ था तो वो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आया था पहली बार, तो वो मेरा हाथ पकड़ के बहुत रोया था कि मतलब उसने देखा कुछ और था और अचानक हो कुछ और गया। शायद उस समय वो मेरे साथ होता, उसके साथ भी होता, बट वो मेरे साथ नहीं था। तो वो रोने लगा कि अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, उसको दौरे पड़ने लगे, कहीं भी बेहोश हो जाता था, चक्कर खा के गिर जाता था, अभी भी वो दवाई खाता है। तो वो उसको इतना सदमा लगने के बाद फिर धीरे धीरे सोचा कि नहीं, मैं, वो भले मेरा सहारा बने ना बने, लेकिन मैं उसका सहारा बनूंगी। मेरा कोई सहारा नहीं था, लेकिन मैं अपने भाई का सहारा बनूंगी और अपने आप को इस काबिल बनाऊंगी कि हम दोनों बहन भाइयों को किसी की जरूरत ना पड़े। तो आगे बढ़ा मैंने, और मैंने अपने आप को बदला। और सबसे पहले आलोक भाई हैं, उन्होंने मतलब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पिता वो बने, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे इतने सारे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को, मैं अपने दोस्तों से सीखती हूँ, उनको देखती हूँ कि वो कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे लाइफ में आगे चलते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे दोस्त बनाते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से सीखा, हम एक दूसरे को देख के ही आगे बढ़ते हैं। कभी भी दुख सुख हो तो एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह रहते हैं। और कभी भी कमज़ोर फील करते हैं कि कहीं भी ऐसे अटैक्स हुआ तो एक दूसरे से बात करते कि नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं, कि हाँ चलो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। एक डट कर खड़े हो जाते एक चैन की तरह कि नहीं, हमको लड़ना है, हमको आगे बढ़ना है। लेकिन हम ये सोचते हैं हमने अपने लिए बहुत जिया, अब हमें उन लोगों के लिए जीना है, जो होगा देखा जाएगा। हम इस परिवार ने हमें, सिरोज ने हमें लाइफ दी है ना, सिरोज ने हमें जीवन दान दिया है। एक छाँव फाउंडेशन है जिसके वजह से आज दुनिया हमें जानते हैं। तो हमें अपने आप को उसके लिए खड़ा करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें डट के सबका सामना करना है, आगे लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना है। तो दो चीज़ें, एक मेरा भाई और दूसरा छाँव फाउंडेशन, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी शायद सीखने को मिलेगा। और कभी भी मौका नहीं छोड़ते, कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो आगे बढ़ते हैं, कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा सीखते रहना है। तो वही कंटिन्यू चल रहा है। तो आपने अभी 10वीं के फॉर्म भरे हैं, तो आगे क्या करने की सोच रही हैं आप? अभी तो जैसे 10th के फॉर्म भरे हैं तो ये हो जाएगा। उसके बाद मुझे डिजाइनिंग का बहुत शौक है, तो मैंने छाँव फाउंडेशन में 1 से 1.5 साल डिजाइनिंग भी करी है। एक भैया थे अतुल भैया, उन्होंने मुझे डिजाइनिंग सिखाया। तो मेरे कपड़े बाहर भी जाते थे, आउट ऑफ कंट्री। और बहुत सारे, हैदर मूवी आई थी 2013 में, उसके लिए मैंने डिज़ाइन किया था। तो हम लोगों ने खुद ही नहीं वो ड्रेस पहन के रैंप वॉक किया था, हैदर मूवी के लिए प्रमोशन किया था। तो मनीष मल्होत्रा को मैंने एक कोट डिज़ाइन करके दिया था। तो बहुत खुशी मिली थी कि अगर हुआ, जैसे मान लो अभी तो सिरोज में काम करी, आने वाले समय में कुछ छोटा सा अपना ही खुद का कुछ हो, तो ये मेरी सोच है। बिल्कुल ही होगा। जिसका स्पिरिट ऐसा हो, जिसकी सोच ऐसी हो, उसके लिए तो कुछ भी अचीव करना नामुमकिन नहीं है। आपसे बात करके ये रियलाइज़ हो गया है कि अगर हमें बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमें हमारी सोच को बदलना है, हमें आगे बढ़ना है और लोगों को सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। रूपा से बात करके हमें इस बात का पता चला कि चेंज मेकर्स का उद्देश्य सोसाइटी में बदलाव लाना तभी सफल हो पाएगा जब वो खुद अपनी सोच की दिशा का रुख बदलने में कामयाब हो पाएंगे। बस एक कदम चाहिए बदलाव के लिए। क्या आप तैयार हैं वो कदम उठाने के लिए? हमें बताइएगा ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट एपिसोड।